हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इन सभी क्वेश्चंस को हम कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे, इसलिए आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही ब्लैंक नॉट टू गो टू द मार्केट, यानी कि उसको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है मार्केट जाने की। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब फिट बैठेगा? ही के साथ यदि हम वी फाइव का यूज करते हैं, यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओर इसको लेके चल रहे हैं, तो ही के साथ पहले क्या आना चाहिए था? डज नॉट आना चाहिए था, तब नीड वी वन होना चाहिए था, क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है तो डायरेक्ट वी फाइव का यूज तो हम कर नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर जरूरत हो रहा, ये कहना गलत है। यहाँ पर नीड का यूज जो है एज अ मॉडल वर्ब की तरह किया गया है। नीड जो है अपने आप में क्या है, ये एक मॉडल वर्ब की तरह भी ट्रीट करता है, और साथ ही साथ ये मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। मॉडल वर्ब की तरह कब काम करता है? जब सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव का रहता है और इसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म रहता है, तब ये मॉडल वर्ब की तरह यूज होता है। बट यदि ये अपना रूप चेंज कर लेता है, यानी कि जैसे कि रूप चेंज किया, नीड्स लिख दिया, तो ये जो है ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। सेंटेंस जो है वो निगेटिव का है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा क्या दिया हुआ है, वर्ब का बेस फॉर्म दिया हुआ, तो हमें यहाँ पर मॉडल वर्ब को यूज करना पड़ेगा। नीड यहाँ पर मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक कमिंग टू द पार्टी, यानी कि ना तो राम ना ही उसके फ्रेंड्स जो है पार्टी में आ रहे हैं, तो दोनों में से कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा सेंस लेकर नहीं चलना कि कोई नहीं आ रहा तो 0% जीरो के हिसाब से सिंगुलर वर्ब लगा दें, ऐसा नहीं करना। आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको नीदर नॉर मिले, क्या मिले? नीदर नॉर, या कि फिर ईदर और मिल जाए, या नॉट ओनली बट ऑल्सो मिल जाए, इनसे जुड़ा हुआ दो सब्जेक्ट मिले। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है राम, तो सेकंड सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। ये दो सब्जेक्ट इन दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये कंजक्शन है, इससे जुड़ा हुआ है। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि वहां पर आपको प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है। प्रोक्सिमिटी मतलब होता है नजदीक, यानी कि नजदीक में जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको वर्ब को यूज करना है। क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पर केवल वर है प्लूरल, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स वर कमिंग टू द पार्टी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट डायरेक्टर एंड एडिशनल कलेक्टर ब्लैंक ऑन टूर, यानी कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एडिशनल कलेक्टर जो है वो कहाँ पर है? टूर पे हैं। तो ऐसा सेंस आ रहा है कि ये एक बंदा हो गया डायरेक्टर और दूसरा हो गया कलेक्टर, यानी कि दो पर्सन जैसा सेंस आ रहा है। यदि आप ऐसा दिमाग लगाकर दो पर्सन यानी कि प्लूरल, और यदि आप ये दिमाग लगा के प्लूरल वर्ब टिक करते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर यदि आप देखें तो दोनों में से एक के पहले ही आर्टिकल का यूज हुआ है। किसके पहले? प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पहले। यहाँ पे इसने एडिशनल कलेक्टर के पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में आपको याद रखना है कि जब एक ही वर्ड के पहले आर्टिकल लगा रहेगा तो वो सेम पर्सन के बारे में कहा जाएगा, यानी कि एक ही व्यक्ति है जो दो पोजीशन को होल्ड कर रहा है। एक ही व्यक्ति है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी है और वही व्यक्ति जो है एडिशनल कलेक्टर भी है। तो एक व्यक्ति ही है, दो पोजीशन को होल्ड कर रहा है, दो पोस्ट पे है, तो यानी कि सिंगुलर पर्सन हुआ तो वह भी कैसा आएगा? सिंगुलर पर्सन वर्ब आएगा। यहाँ पर टूर पे हैं तो है के लिए हम इज का यूज करेंगे। पोजीशन अधिकार तो शो नहीं करना है हमें। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक अब्सेंट टुडे, यानी कि स्टूडेंट्स के अब्सेंट होने की बात की गई है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको अ नंबर ऑफ मिले, क्या मिले? अ नंबर ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और साथ ही साथ यदि आप वर्ब का यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, अ नंबर ऑफ मतलब होता है मेनी। क्या होता है इसका मतलब? मेनी। मेनी मतलब कई, तो कई स्टूडेंट्स जो हैं आज एब्सेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब कैसा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ब्लैंक अ गुड हैबिट, यानी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना ये एक अच्छा हैबिट है। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये काम, ये ये सेकंड काम, दो काम, ये नहीं देखना आपको। ये एक जो है सिंगुलर आइडिया है, एक विचार, एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है।
यहाँ से भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक अच्छी हैबिट है, यानी कि एक मतलब इसको सिंगुलर आइडिया की तरह लेके चला गया है। तो ये सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर हैज़ ए सिंगुलर, वॉज है, इज है। हैज़ तो लगेगा नहीं क्योंकि अधिकार यानी कि पोजीशन तो हमें शो नहीं करना, परफेक्ट टेंस भी नहीं है। अब वॉज लगाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि पहले बस ये एक अच्छी आदत थी, अब नहीं है, ये कहना गलत है। वॉज का मतलब हुआ कि पहले बस उठना और मतलब जल्दी सोना जल्दी उठना अच्छी आदत थी, पास्ट में बस थी, ऐसा कहना गलत है। ये यूनिवर्सली ट्रू है, हमेशा के लिए सत्य है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द टीचर अलोंग विथ द स्टूडेंट्स ब्लैंक गोइंग ऑन अ ट्रिप, यानी कि टीचर के साथ साथ उसके स्टूडेंट्स भी जो हैं वो ट्रिप पे जा रहे हैं। तो टीचर जा रहे हैं, ये इनके साथ हो लिए, टीचर मेन है यहाँ पर, यही मेन सब्जेक्ट है। अलोंग विथ जो है उस सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करता है, यानी कि अलोंग विथ के बाद जो पार्ट मिल रहा है इससे कोई लेना देने नहीं है, इस सब्जेक्ट को ये अफेक्ट नहीं करेगा। मेन सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के अनुसार आपको वर्ब को यूज करना है। द टीचर चूंकि सिंगुलर फॉर्म में है तो वह भी सिंगुलर आएगा। यहाँ पर इज सिंगुलर है, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, ईदर यू और ही ब्लैंक टू ब्लेम। अब यहाँ पर ईदर और से दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ बताया था, ईदर और नीदर नॉर, इन सब के साथ आपको प्रोक्सिमिटी रूल यानी कि नज़दीक में जो है उसी के अनुसार वर्ब का यूज कीजिए। ही चूंकि सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर इज ए सिंगुलर, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी ईदर और ही है, यहाँ पर भी नज़दीकी सब्जेक्ट यानी कि इसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। हिज फ्रेंड्स चूंकि ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पर वर है प्लूरल, हैव है और आर है। इन्होंने घड़ी चुराई है, काम करने वाले यही है, सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके किसके साथ आ सकता है, तो आर के साथ नहीं आ सकता, वर के साथ नहीं आ सकता, केवल हैव के साथ आ सकता है। ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, देयर ब्लैंक सो मेनी अदर होटल्स बेटर देन दिस, यानी कि कई अच्छे होटल्स हैं इसकी तुलना में। ठीक है। तो देयर जो है कभी भी सब वर्ब को डिसाइड नहीं करता, देयर जो है एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करता। इसके बाद जो नाउन लिखा रहता है वो डिसाइड करता है वर्ब को। सो मेनी अदर होटल्स, अन्य कई होटल्स हैं, कई होटल्स मतलब प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, यहाँ पर हैव है प्लूरल और आर है प्लूरल। अब इससे बेहतर हैं, हमें सिंपली उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है तो आर का यूज करेंगे, पोजीशन तो शो नहीं करना है, परफेक्ट टेंस भी नहीं है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, ईच मिनट एंड ईच सेकंड ब्लैंक प्रेसियस, यानी कि हर एक मिनट और हर एक सेकंड जो है वो कीमती है। तो जब भी सेंटेंस में आपको ईच मिले या ईच या एवरी से जुड़ा हुआ वर्ड्स मिलेगा तब वो जो है हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर हैज ए सिंगुलर, इज ए सिंगुलर, चूंकि ये चीज प्रेसियस है, कीमती है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इज का यूज करेंगे, पोजीशन तो हमें शो नहीं करना है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन है, नो सूनर ब्लैंक ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट, यानी कि जैसे वो स्टेशन पहुंचा ही था ट्रेन जो है वो निकल गई। नो सूनर, नो सूनर में आपको याद रखना है कि इसके साथ हमेशा इन्वर्जन होता है, इसके साथ क्या होता है इन्वर्जन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो सब्जेक्ट बाद में ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले हमें लिखना पड़ेगा, सभी हेल्पिंग वर्ब हैं। क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हमें पास्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, सभी पास्ट में ही है। अब रीच्ड की बात करें तो ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो डिड के साथ तो थर्ड फॉर्म आएगा नहीं, वॉज के साथ भी नहीं आएगा, हैज के साथ आ सकता है और हैड के साथ आ सकता है। क्योंकि एक पार्ट जो है ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकंड पार्ट को भी हमें पास्ट में ही करना चलना पड़ेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेकंड क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है। डीएमएस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन है, द कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि कैटल जो है वो फील्ड में चर रहे हैं। कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी, क्योंकि कैटल जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स के ग्रुप को कहा जाता है। ये कैटल वर्ड जो है हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा। यहाँ पर हैव है प्लूरल, आर है प्लूरल और कोई नहीं है, ये चर रहे हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म है, हैव के साथ तो आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, नीदर ऑफ द बॉयज ब्लैंक प्रेजेंट इन द क्लास। जब भी सेंटेंस में आपको नीदर ऑफ मिलता है, क्या मिले, नीदर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो नीदर ऑफ मिले या ईदर ऑफ मिले या वन ऑफ मिले, इन सब के साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। कौन सा वर्ब, नीदर ऑफ द बॉयज, बॉयज में से कोई भी नहीं, यानी कि 0%, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज है और कोई नहीं है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है।
14 नंबर क्वेश्चन है द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द केस। पुलिस जो है केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये क्वेश्चन में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन है, काफ़ी विवाद है। कई लोग कहते हैं कि पुलिस को जो है प्लूरल की तरह ट्रीट कराइए, कई लोग कहते हैं कि इसको एज अ टीम की तरह लेके चल रहे हैं तो इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट कराइए, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में जो है इसको प्लूरल की तरह माना गया है। किसकी तरह? प्लूरल। इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी कैसा वर्ब आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। तो पुलिस को जो है हमेशा प्लूरल मान के चला गया, तो आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द कीज, सॉरी द केस। 15 नंबर क्वेश्चन है द रिच ऑफन ब्लैंक द पुअर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, यानी कि रिच लोगों को अक्सर पुअर लोगों की हेल्प करते हुए देखा गया है डिफिकल्ट टाइम्स में। यहाँ पर द प्लस एडजेक्टिव, जब भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहे कि द प्लस एडजेक्टिव रहे और कोई भी नाउन ना लिखा रहे, तो ये जो है पूरी कम्युनिटी को इंडिकेट करने का काम करता है। द रिच मतलब हुआ कि रिच पीपल, रिच पीपल यानी कि अमीर लोगों की जाति को, अमीर लोगों की कम्युनिटी को इंडिकेट किया गया है। इस सिचुएशन में इसको आपको प्लूरल की तरह मान के चलना है। रिच पीपल की बात की गई है यानी कि प्लूरल, वह भी प्लूरल। यहाँ पर हेल्प है प्लूरल, हेल्प्स तो सिंगुलर हो गया, ये भी सिंगुलर। ठीक है, तो ये लोग हेल्प करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्प ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ मनी ब्लैंक स्पेंट ऑन द प्रोजेक्ट, यानी कि खूब सारा पैसा जो है वो प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। पैसा, खूब सारा पैसा दिख रहा है प्लूरल जैसा, लेकिन मनी की बात करें तो इसको इंग्लिश में अनकाउंटेबल माना गया है। क्या माना गया है? अनकाउंटेबल नाउन। जब इसको गिन ही नहीं सकते हैं तो कितना भी खर्च कर दें, कितना भी कुछ भी कर दें, तो वो तो रहेगा अनकाउंटेबल ही। अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर रहता है, वह भी कैसा आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पर इज है सिंगुलर, सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है मेनी स्टूडेंट ब्लैंक फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कि कई स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में फेल हुए। इसका रूल जो है उठपटांग है थोड़ा सा। जब भी सेंटेंस में आपको इस तरह से स्ट्रक्चर मिले, मेनी रहे और उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन रहे, मेनी स्टूडेंट्स लिखा रहता तब वहां पर आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना। लेकिन यदि स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा रहे कि मेनी रहे, उसके बाद ए अथवा एन आर्टिकल रहे, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, इस सिचुएशन में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। ये जो है सेकंड रूल में जा रहा है, मेनी आर्टिकल प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर हैज ए सिंगुलर, हैज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स ब्लैंक नॉट गुड, यानी कि एप्पल्स की जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। तो एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, एप्पल्स की क्वालिटी की बात हो रही है। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो ये पार्ट इसका ऑब्जेक्ट हुआ प्रीपोजिशन का, और एग्रीमेंट हो रखा है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। द क्वालिटी, ये चूंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं तो वह भी सिंगुलर फॉर्म में आना चाहिए। इज ए सिंगुलर और कोई नहीं है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज नॉट गुड। 19 नंबर क्वेश्चन है द पार्लियामेंट ब्लैंक एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रही है। तो वैसा ग्रुप जिसमें मेंबर्स होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, ज्यूरी हो गया, कमिटी हो गया, इन सब ये सब जो है वो मेंबर्स से मिलके बने होते हैं। यदि उनके मेंबर्स की विचारधाराएं अलग रहेंगी, उनके ओपिनियंस अलग रहेगा, तो अब वहाँ पर उसको आपको प्लूरल की तरह मान के चलना है। लेकिन यदि वो सभी यूनाइटेड फॉर्म में रहेंगे, कोई बजट पास हुआ, सभी लोग की सहमति हो गई, सभी का ओपिनियन, सभी का थॉट्स एक जैसा हो गया, तो उसको हमें सिंगुलर की तरह मानकर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस डिफरेंट ओपिनियंस, यानी कि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का ओपिनियंस अलग अलग है, यानी कि सबका अलग अलग है, सभी जो है वो डिवाइडेड है। इस सिचुएशन में आपको उसको प्लूरल की तरह लेके चलना पड़ेगा, जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल वर्ब आएगा। तो यहाँ पर आर है प्लूरल, और कौन सा हैव भी है, लेकिन हैव के साथ तो आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, आर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। इस क्लास का पीडीएफ चैनल की मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, लास्ट का क्वेश्चन है द कमिटी ब्लैंक गिवन इट्स डिसीजन, यानी कि कमिटी ने अपना डिसीजन सुनाया। तो कमिटी अपना डिसीजन सुनाया यानी कि सभी की सहमति से अपना डिसीजन सुनाएगा। और यहाँ पर इट्स की बात करें तो ये कैसा प्रोनाउन, सॉरी ये कैसा एडजेक्टिव है? ये जो है सिंगुलर एडजेक्टिव है, यानी कि इसको हमें सिंगुलर की तरह ट्रीट कराए हैं, तभी तो ये सिंगुलर एडजेक्टिव लिया है। तो इसको सिंगुलर यानी कि वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर हैज ए सिंगुलर और कोई नहीं है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द कमिटी हैज गिवन, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। द कमिटी हैज गिवन इट्स डिसीजन।
तो ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।